पंडित जी महाराज उत्तम कुल के सर्वोत्तम बड़े मान्य ऐसे जगत में, संसार में, मनुष्य समाज में, गांव में कहलाते हैं, पूज्य कहलाते हैं, आदरणीय कहलाते हैं। सब कोई मानते ही हैं। पायल आगे पंडित जी महाराज कहते हैं, पाँव में पड़ते भी हैं और हाथ जोड़ते हैं, सिर झुकाते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ऐसे चारों वर्णों में सर्वोत्तम उत्तम कुल वाले अब ये इसको जो है शिरस्थानापन्न ऐसा कहलाते हैं, कहे जाते हैं, माने जाते हैं। ऐसा होते हुए भी फिर घूम फिर करके इधर उधर से मध्यम कर्म कहते हैं, नीच कर्म। क्या है कि मांस खाना, मछली खाना, अंडे खाना, जीव हिंसा करना, बलिदान करना, कराना, अब कहीं चोरी भी करना और कहीं बेविचारी भी करना, कहीं झूठ भी बोलना, कहीं ठगाई भी करना, कहीं छल कपट भी करना, कहीं धोखाधड़ी भी करना है, भरमाना, भुलाना, ये सब कर्म यही ब्राह्मण लोग करते हैं। स्वार्थ के लिए जो नहीं करना चाहिए वो भी करते हैं। उत्तम कहला के भी घूम फिर करके बारंबार स्वार्थ के लिए जो है कि मध्यम कर्म, नीच कर्म, अधम कर्म करते हैं, चूकते नहीं, रुकते नहीं, शुद्धता नहीं, पवित्रता नहीं, स्वच्छता नहीं, सत्य का ज्ञान नहीं, नम्रता कोमलता नहीं, जीव दया नहीं, परोपकार नहीं, सदाचार नहीं, संयम नहीं, नियम नहीं, विषयासक्ता लंपट लवार बने रहते हैं। तो भला भी इनके क्या जो है कि जीवन सुधरेगा। ऐसे ब्राह्मणों के संग साथ को छोड़कर साधु संत महात्मा के सत्संग में लगना, मनुष्य जीवन को अपना जो है शुद्ध सरल बना करके अपना उद्धार करना, ये संत सज्जनों का जो है कि कर्तव्य है। अपने आप सुधरना, ये आचारहीनों के पीछे नहीं पड़ना, ये इसका भावार्थ है। सुखदारा बिल झूठों खाई, हरि भक्तों की छूत लगाई, कर्म अशौच उचिष्टा खाई, मति भ्रष्टा यमलोक सिधाई। 7 और 8 का सुतदारा मिल झूठो खाई, हरि भक्तों के छूती लगाई, कर्म अशौच उच्छिष्टा खाई, मति भ्रष्टा यमलोक सिधाई। गुरुमुख सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं। देखो ये जो है कि अज्ञानी अबोध ब्राह्मण लोग शक्ति की उपासना करके वाम मार्ग चलाते हैं, भैरवी चक्र भी करते हैं। वहां पर चारों वर्ण बैठ के मछली, मांस, मद्य, अन्न सब एक का जूठा एक खाते हैं और स्त्री पुत्र, सुत कहिए पुत्र, धारा कहिए स्त्री, सब मिल करके एक एक जूठा खाते हैं। अरे उत्तम कहिए ज्ञान, सो तो परखते नहीं और मध्य मांसादी एक का जूठा एक खाते हैं। ये तो श्वान का, कुत्ते का, राक्षस का कर्म करते हैं। तो इनको उत्तम कैसे कहना? जो विचारवान, सदाचारी, शुद्ध आचार विचार चलने वाला, वही उत्तम होता है। अरे अपना कर्म तो ऐसा नीच और शुद्ध हरिभक्त, ज्ञानी भक्त, संतों, जो संतों का महाप्रसाद लेते हैं,
जिनको छूती लगाते हैं, अछूत कहते हैं। अरे आप तो अशौच कर्म करते हैं, मद्य मांसादि खाते हैं, एक एक जूठा खाते हैं और ऊपर बड़ा आचार स्नान संध्यादि दिखाते हैं। हमारी भक्त शुद्ध ज्ञानी भक्त जो संतों के महाप्रसाद लेते हैं, उनको देख के नाम धरते हैं, दुख पाते हैं। इसलिए ये ब्राह्मण मति भ्रष्ट दुष्ट का रखने वाले यमलोक को जाते हैं, नाना प्रकार की नरक योनि भोगते हैं। कर्म का फल उनको भोगना ही पड़ता है, छूटता नहीं। अब इसका अभिप्राय हुआ, ये तो सुत अपने लड़का खाते समय उनके पास में आ जाता है, लड़के का जूठा भी खा लेते हैं, स्त्री का जूठा भी खा लेते हैं। स्त्री पुत्र और अपने सब एक का एक जूठे खाते ही हैं घर में। अब वो तो जो है कि कोई अशुद्ध नहीं मानते। अब वहाँ पवित्रता की कोई काम ही नहीं। हरिभक्त, वैष्णव भक्त, ज्ञानी भक्त, संत महात्मा, ये न मालूम कौन से जात के हैं, इनका बनाया नहीं खाना, इनका जो है कि भोजन नहीं लेना, इनका पानी भी नहीं लेना, तो ऐसे छूट लगाते हैं, अपने ब्राह्मण होने का घमंड करते हैं, संत महात्माओं को जो है कि अछूत बतलाते हैं। कितना इनकी जो है दुर्बुद्धि है। इनमें तो लोभ काम क्रोध मोह मत्सर आसक्त तृष्णा छल कपट तमाम दुर्गुण तो इन पर इनको में लगी है, इनको छूना भी नहीं चाहिए, ऐसे अछूत बने हैं। खान पान शुद्ध नहीं, चाल चलन शुद्ध नहीं, रहन सहन शुद्ध नहीं, तम्बाकू भी पीते हैं और सुखद तम्बाकू रगड़ रगड़ के फाँकते हैं, चिलम भर के पीते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, कहीं गांजा भांग भी पीते हैं, खाते पीते हैं। आप झूठे भी बोलते हैं, इनके खान पान शुद्ध ही नहीं, जहाँ जो मिले सो ही खा लेते हैं। तो ऐसा है, तो अब इनमें जो है हरि भक्तों में जो है कि श्रद्धा नहीं, भाव नहीं, भक्ति नहीं, सत्संग में सदाचार। संतों में छूट लगाने वाले ये बड़े घमंडी हैं, बड़े जो है कि अज्ञानी हैं, अबोध है। तो इनका जो है कि अहंकार ही छूट रूप है, इसलिए इनको ही नहीं छूना चाहिए। तो ऐसे जो है कि इनकी समझ उल्टी है। कर्म कैसी है? अशौच, अपवित्र, खराब, शुद्धता नहीं, पवित्रता नहीं, निर्मलता नहीं। कहीं हिंसा कर दिए, कहीं बलिदान किए, कहीं जो है कि जीव हत्या का भी पाप नहीं मानते, देवी देवताओं के नाम से। अब कहीं समय आया तो जो है कि शराब भी पीते पिलाते हैं। उच्छिष्टा कहते हैं जूठा। अब जूठा भी खाते हैं, घर में तो खाते ही हैं, बाहर भी कहीं अच्छा जो है कि स्वादिष्ट चीज होगा तो किसी का जो है कि जूठा, देवी का जूठा, देवता का जूठा और बाकी के जो है कि दूसरे लोगों का भी जूठा भी खाते हैं। अब कहीं ऐसा प्रथा है, वो जो मरा हुआ आदमी का जो जलाया और उसका हड्डी के पानी छिड़क करके सब जो है कि मिठाई वगैरह में हड्डी का पानी छिड़क के वो ब्राह्मण खाने देते हैं। फिर उसमें जो है कि लाख रुपए या 10-20 हजार जो कुछ भी वो सब उसी को दे देते। और वहाँ ऐसा नियम है, उसको राजा वगैरह मारते हैं तो ऐसा करते हैं, फिर उसको जो है कि अपने राज्य से खदेड़ के दूसरे राज्य में
पहुंचाते हैं। जा यानी कटहा ब्राह्मण, हड्डी खाने वाला ब्राह्मण, मुर्दा का दान मिलता है, परंतु उसको जो है कि वो खूब बजा बजा करके भाग, यहाँ से भाग लेके भाग और खिला के लाख रुपए ले, जितना मिल जाए। राजाओं के देते ही हैं, फिर वो लोग इधर बनारस तरफ आके रहते हैं, रुपये मिल गया, रुपये लेने के लिए अब लोग भी लालते हैं, लेते हैं। अच्छे वहीं रहने वाले तो लेंगे नहीं, वो जाति भ्रष्ट हो जाते हैं, उसको महाब्राह्मण कहते हैं, माने आप अन्य ब्राह्मणों से अलग ही। तो ऐसा जो है कि कर्म शौच उच्छिष्टा खाई, जूठा खाने वाले, और जूठा खाने वाले, जूठा खिलाने वाले, अपवित्र, असंयमी, मति बुद्धि के भ्रष्ट कहाँ जाएंगे? यमलोक ही जाएंगे। यमलोक कहते हैं जहां पर जो है खराब कर्म होता है। यमराज का लोग तो कोई है नहीं। दुष्कर्मी, लोभी, कामी, क्रोधी, मोही, छली, कपटी, प्रबंधी, धूर्त, हिंसक, लवार, लंपट, यही हम लोग हैं। गर्भवास दूसरा जो है कि हम लोग गर्भवास को जाएंगे, 84 योनियों को जाएंगे मरने पर। कर्म संस्कार के अनुसार आप शरीर धारण करके दुख ही भोगते रहेंगे। जैसे लोगों को ठगा है इन लोगों ने, वो वैसे ही उसका जो है अदला बदला देते रहेंगे। इसलिए इनके लोभ लालच में पड़ना नहीं, इनके भ्रांति में पड़ना नहीं, इनके बंधन में पड़ना नहीं, इनके जाल में पड़ना नहीं। सबसे अलग हो करके अपना जो है कि स्वरूप स्थिति करना, सत्संग में लग कर जो है कि शुद्ध आचार विचार सच्चा मनुष्य जीवन बनाना, वो परखाने के लिए, इनके जाल छुड़ाने के लिए यहाँ सदगुरु बतला रहे हैं। ऐसा इसका भाव समझ करके अपना जीवन सुधारो। नहाय खोरी उत्तम होए आए, विष्णु भक्त देखत दुख पाए। स्वार्थ लागी रहे बेकाजा, नाम लेत पावक जिम राजा। 9 और 10 रुपये। नहाय खोरी उत्तम होए आए, विष्णु भक्त देखत दुख पाए। स्वार्थ लागी रहे बेकाज, नाम लेत पावक जिम राजा। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते, नहा धोकर खोरी, तब नहा धोकर, नहाए खोरी कहने से नहा धोकर। खोरी तो रास्ता को कहते हैं, खोर खोरी। नहाना धोना उत्तम होना, उत्तम हो आए, उत्तम हो करके, पवित्र हो करके आते समय आए। तो आते समय में यदि कहीं मार्ग में विष्णु भक्त रूप वैष्णव को देख पाए तो आज बड़ा अपशकुन हो गया कहकर दुखी हो जाते हैं। वैष्णव का दर्शन हो गया, शिव उपासक का दर्शन होना था, बड़ा जो है अपशकुन हो गया। और जो है कि विष्णु भक्तों को देख करके दुख पाना तो इनके जो है कि दुर्बुद्धि का काम है। विष्णु भक्त सात्विक होता है, सरल होता है, पवित्र होता है, शुद्ध होता है, तो क्या जो है कि विष्णु भक्त से इतना द्वेष क्या नहा है? फिर उसमें क्या उत्तम हुआ? शरीर को नहाने से नहाना नहीं कहलाता है। मन को तो नहीं नहाया, मन को तो निर्मल नहीं किया, बाहर शरीर का नहाया, शरीर को धोया, कपड़े धोया, साफ सफाई किया और जो है कि दूसरा कपड़ा बदल करके आए। उत्तमता का अभिमान तो पहले से जो है था, उत्तम हो करके, श्रेष्ठ हो करके, पवित्र हो करके आए।
विष्णु भक्त को देखने से दुख पाए, तो ऐसे इनमें अज्ञानता भरी है। वैष्णव भक्त को देख करके आज बड़ा अपशकुन हो गया, तो ये मानना, दुख होना और जो व्याकुल होना, तो कितनी अज्ञानता भरी। तो विष्णु में भाव नहीं, जब भक्त में भाव नहीं, तो विष्णु भगवान में कहाँ का भाव? खाली शिव उपासक, शक्ति उपासक, हिंसक है, हिंसक। विष्णु भक्त अहिंसक होते हैं। दुख क्यों पाए? वो अहिंसक। अब ये आए विष्णु भक्त तो कहीं न कहीं हमारे भक्तों में ये दिला देंगे, अब हमको मांस मछली नहीं मिलेगा, अब हमको जो है दान दक्षिणा नहीं मिलेगा, हमारे जो है कि स्वार्थ में बाधा होगा, उसके लिए दुख पाते हैं। अपने स्वार्थ में बाधा समझ करके अपना जाल छिन्न भिन्न हो जाएगा, उसके लिए डरते हैं। नहीं तो दुख पाने का क्या काम था? तो इनके बाहर का नहाना भी जो है कि वही हाथी का स्नान, मन को तो निर्मल किए नहीं, मन अपवित्र। अब शरीर को नहाने से क्या हुआ? खोरी, खोरी कहते हैं दोष। वो नहा के भी जो है कि दोष को नहीं छोड़ा, छल नहीं छोड़ा, कपट नहीं छोड़ा, विषय नहीं छोड़ा, दंभ नहीं छोड़ा, अपवित्रता नहीं छोड़ा, तो उत्तम कहाँ से हुई? नहा करके जो है दोष नहीं छोड़ा, चोरी हिंसा व्यभिचारी नहीं छोड़ा, निंदा मिथ्या गाली नहीं छोड़ा, क्रोध ईर्षा मान छल कपट नहीं छोड़ा, तो उत्तम कहाँ से हुई? क्या नहाए? शरीर को जो है कि धोने मात्र से नहाना नहीं कहलाते। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र करदान, मन पवित्र गुरु भक्ति कर, होत त्रिविधि कल्याण। साधु संत गुरु और दुखी गरीब रोगियों की सेवा सहायता करे तो शरीर की पवित्रता हो। दान धन है तो दूसरे निर्धनियों को देवे तो वो उससे पवित्रता। गुरु भक्ति करने से मन की पवित्रता है, तीनों प्रकार से कल्याण हो गए। तो ये सब तो किया नहीं, दोष तो छोड़ा नहीं, उत्तम क्या हुआ? कुछ भी उत्तमता नहीं हुई। कपड़े जो है बदल दिया, उसमें क्या बड़ा हो गए? नहीं हुआ। विष्णु भक्त देख के सुख पाना चाहिए था, शांति पाना चाहिए था, हृदय प्रसन्न होना चाहिए था, ऐसे कुछ हुआ नहीं। और दुख पाए, कष्ट पाए, क्लेश पाए, ज्वलन हो गया, ईर्षा हो गई, द्वेष हो गया, इसलिए ये तामसी है, तमोगुणी है, रजगुणी है, श्रमिक है, कामी क्रोधी लोभी मोही है। इसलिए इनका जो है कि मन वैष्णव भक्त देख करके दुखी होता है, ज्ञानी देख करके जलन। जैसे जो है कि हाथी को देख के कुत्ता भूखता है, ऐसे संतों को देख करके ये ब्राह्मण लोग जलन करके निंदा चर्चा करने लग जाते हैं। तो इसलिए ऐसी दुर्बुद्धियों के पास में नहीं बैठना, और जो है कि उनके जाल जंजाल और कपट छल और मिथ्या वाणी में कभी नहीं भूलना। स्वार्थ के लागी स्वार्थ में लग रहे हैं, स्वार्थ के लिए बेकार रहते हैं, यानी जीवन का कल्याण से विमुख रहते हैं, व्यर्थ के कार्य में लगे रहते हैं। इनको दान दक्षिणा दे करके चाहे किधर ही भेजो तो चले जाते हैं, कोई भी काम कराओ तो कर लेते हैं। तो कहते हैं कि एक समय में एक राजा ने कहा मंत्री से, हमको चाहिए ऐसा नर, पीर वर्ची भिष्टी खर, ऐसा ले आओ, एक ही आदमी होना।
तो मंत्री भी जो है कि समझदार था, उनका अच्छा महाराज ला देता है। उसने किसी एक जो है कि ब्राह्मण को ले आया, समझा दिया कि राजा का सभी काम करना पड़ेगा। हाँ तैयार है, दक्षिणा पूरा मिलेगा कि नहीं? हाँ दक्षिणा तो मिलेगा ही। दक्षिणा पहले पूछ लिया। दक्षिणा कहने उसको तो मिलेगा, खाने को मिलेगा, पहनने को मिलेगा, तो दक्षिणा मिलेगा। तब राजा के दरबार में ले आया और जो है कि पूछा जो है कि राजा ने, ले आया? हाँ। तो हमने तो कहा था जो है कि पीर बबरची रिश्ती कर, महाराज ये कई सब चारों काम करेगा। ये जो है ये ब्राह्मण है, आपके पीर कहते हैं गुरु का काम भी करेगा, ये आपको आशीर्वाद भी देगा, आपके जो है कि जितने अच्छे काम हैं वो भी कराएगा। अब बावर्ची रसोई बनाने का जो काम है, रसोईया का काम भी यही करेगा। अब भिष्टी कहते हैं जो है पानी पिलाने का, पानी भर भर के लाने का और पिलाने का, वो काम भी ये करेगा। और खर कहीं जाने का होगा, गधे का काम भी ये करेगा, बोझा ढोएगा। जितना ढुलवाइए, जितना वो उठा सकता है वो सब लेके जाएगा। सिर्फ वो जितना काम लगाइए उतना दान दक्षिणा इसका जो है कि मजदूरी उसको देना पड़ेगा। तो चार क्या करने को, झंझट करने को लाए, ये किसी काम चल जाता है। तो राजा ने कहा करोगे? हाँ हाँ महाराज, वो तो मैं करता ही हूँ। ये मंत्री जी बतला दिए कि हमारे दान दक्षिणा तो पूरा चुकाने को होगा, उसके लिए तो मैं सभी काम कर लेता हूँ। ठीक है, फिर राजा की सेवा में लगा दिया, वो चारों काम अकेले ही करता था। ऐसे ही स्वार्थ लागे रहे बेकार, स्वार्थ के लिए बेकाज में लगे रहते हैं। कहीं फूट कराना हो ब्राह्मणों को भेज दो, कहीं जूट कराना हो, किसी के लग्न मुहूर्त और शादी कराना हो भेजो उसको, खुद नारियल लेके जाएगा, सब वहां पर जो है ठीक ठाक करके आएगा। वैसे ब्राह्मण को भेजा और जो है कि 20 करके 60 वर्ष के बूढ़ा से उसने संबंध करा दिए, ऐसे कथा है। तो ऐसी जो है कि वो तो नाई का कथा है। तो ऐसे करते हैं, ये जितना काम है उनको दक्षिणा दे दे कि भेजो, सब काम वो कर लेते दुनिया भर के। तो ऐसे स्वार्थ के निम्ति जो है कि स्वार्थ के लिए लगे रहते हैं बेकाज में, बेकार के काम में, बिना जो है कि प्रयोजन के, और जो है कि जीव का कल्याण तो नहीं, सुख भी नहीं, शांति भी नहीं। फूट भी कराते हैं, छल भी कराते हैं, कपट भी कराते हैं, दुनिया भर के जितने हैं विकार का काम वो सब करते रहते हैं अपने स्वार्थ के निमित्त, कुछ भी लगे रहते हैं। नाम ले पावक जीमित राजा, अब उनका नाम ले, ये ब्राह्मणों ने ऐसा किया तो जैसा जो है कि पावक कहीं अग्नि एकदम ज्वाला देखा करके जो है कि जलाता है, वैसे ये चिढ़ जाते हैं, भूखे हो जाते हैं, आग के समान क्रोधित हो करके अब वो बोलने वाले को जो है कि जलाने लग जाते हैं। यानी उनके दोष बताए तो झुंझलाते हैं, क्रोधित होते हैं, मरने मारने को तैयार, भेड़ने भिड़ाने को तैयार, हाथापाई करने के लिए तैयार। उनका नाम लेते ही, उनके दोष बताते ही, उनका कसूर बताते ही बस जो है कि वो इतना क्रोधान्ध हो जाते हैं, संभलते नहीं, सुधारते नहीं, अग्नि समान जो है कि प्रज्वलित होकर के जला डालते हैं, नाश करते हैं। तो ऐसे क्रोधी होते हैं, इसलिए ऐसे दुर्गुणी ब्राह्मणों का संग साथ नहीं करना, और उनको जो है कि बुलाना भी नहीं, अब जो है कि उनके घेरे में रहना भी नहीं, संबंध ही कुछ नहीं रखना। अब उनको सुधार करना होगा तो करेंगे, मनुष्य जीवन सफल करना होगा करेंगे, नहीं करना होगा तो जैसा करेंगे तैसा वही भोगेंगे। सज्जनों को, संतों को, भक्तों को
कल्याण कामकारियों को, ये ब्राह्मणों का, ऐसे ब्राह्मणों का संग साथ नहीं करना, दूर से छोड़ करके अलग रहना, ये इसका भावार्थ है। राम कृष्ण की छोड़ी नहीं आता, परिगुणी भय कृतम के दासा। कर्म पढ़े और कर्म को धावे, यही पूछा ते कर्म दृढ़ावे। 11 और 12 चौथा। राम कृष्ण की छोड़ी आशा, परिगुणी भय कृतम के दासा। कर्म पढ़े और कर्म को दावे, यही पूछा तेहि कर्म दृढ़ावे। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं तो भला वेद ने राम कृष्णादिक नाम का स्मरण बताया, सो भी शुद्ध सात्विक दशा धारण करके ये ब्राह्मण लोग नहीं करते। तो राम कृष्ण की भी आशा छोड़ दिए और पढ़ गुण करके कर्मों के दास बन गए। आप भी कर्म पढ़ते हैं और संसार को भी कर्म दिलाते हैं। कहते हैं कि कर्म वर्णाश्रम के कर्म, कोई कर्मलोक होने नहीं देना, कर्मलोक मत हो। कर्म ही में मुक्ति है और कर्म भ्रष्ट हुआ तो नरक में जाते हैं। इस प्रकार से वे पूछे ते कर्म दिलाते हैं। अब इधर जो है कि राम की भक्ति, कृष्ण की भक्ति, राम की भक्ति वैरागी लोग करते हैं, कृष्ण की भक्ति कृष्ण भक्त लोग करते हैं। राम की भक्ति में मर्यादा, अब कृष्ण की भक्ति में भी जो है कि अपने नियम पालन बतलाया है। इसमें अहिंसक धर्म है, मांस नहीं खाना, मछली नहीं खाना, अंडा नहीं खाना, शराब नहीं पीना और व्यभिचार नहीं करना, संयम नियम सदाचार से रहना। वैष्णव धर्म में ये बतलाया है। तो ये ब्राह्मणों ने राम भक्ति भी छोड़ दिया, कृष्ण भक्ति भी छोड़ दी, उसके आशय छोड़ दिया, वैष्णव धर्म का आशय छोड़ दिया। आसरा आधार खाली शाक्त, जिसमें जीव हिंसा होता है, शक्ति उपासना या जो है कि शिव उपासना, शिव शक्ति की उपासना और हिंसा, बलिदान, पंचमकार सेवन, ये सब जो है कि ग्रहण कर लिया। तो ऐसा करने से ये हुई रजोगुणी तमोगुणी तामसी। बधिक कर्म करी भक्ति दृढ़ावे, नाना मत के ज्ञानी। तो इससे जो है कि ये सत्वगुण से रहित, रजोगुणी तमोगुणी, आचार विचार से हीन होने से शुद्धता का जो है कि आशा छोड़ दिए तो अशुद्धता में ग्रस्त हो गए। वेद का पाठ करते हैं, शास्त्रों को पढ़ते गुनते हैं, वेद शास्त्रों को पढ़ गुन करके मनन करके कंठस्थ करके किसके कीर्तन के दास हुए। कीर्तन कहते हैं बनावटी, अष्ट प्रतिमा पूजा, देवी देवता भैरव भवानी भूत प्रेत, ये जो कुछ अष्ट प्रतिमा बनाया गया उसका दास हुए, उसका सेवक हुए, पुजारी बने हैं। जहाँ कहीं भी मंदिरों में देखो ब्राह्मणी पुजारी रखा है, और जो है कि वही वहाँ साफ सफाई करेगा, पूजा करेगा, आरती करेगा, शंख घंटा ही लाएगा, शंख फूकेगा। अब वहाँ के जो कुछ भोग वगैरह है, नैवेद्य है, खाएगा, कुछ दूसरों को भी देगा।
तो कृतम, कृत्रिम, बनावटी, नकली, जड़ प्रतिमा पूजा, जड़ के दास, नकली के दास, और जो है कि ऐसे बने हैं। तो इनके पढ़ने का, गुनने का, पंडित होने का विशेषता क्या हुआ? एक तो विषयासक्ता, लोभी, लालची, लबार, लंपट, और जो है कि खाओ स्वादी और आचार विचार से हीन, कृत्रिम के दास, वाणी के दास, वाणी बनावटी है, और जो है कि मूर्ति बनावटी है। तो इसी की विशेषता महिमा करके अपने जो है कि पेट ठंडा पालने वाले, अपना पेट पालने वाले बने हैं। कर्म पढ़े और कर्म को ढावें। कर्म ही पढ़ते हैं। स्नान, संध्या, पूजा पाठ, होम, यज्ञ, याग, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म, प्रायश्चित्त कर्म,